नमस्कार, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं और या कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए जो उनका 9वीं में एवं 11वीं में रजिस्ट्रेशन छूट जाता है उसके लिए अलग से एक डेट जारी किया जाता है। तो उस डेट का बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार होता है, क्योंकि उसी डेट के माध्यम से जो भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन छूटा हुआ रहता है उसका पुनः रजिस्ट्रेशन हो पाता है। और आप लोग को यह भी मालूम होना चाहिए कि आप लोग का एग्ज़ाम होने से पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है। उससे पहले एक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका क्या क्या नेम और डिटेल आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट होगा। तो वह डमी एडमिट कार्ड कब आएगा और यह जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, मतलब जो भी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन छूट गया था उनके लिए क्या क्या अपडेट निकल के आया है, पूरी जानकारी आज की इस वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। और हमने आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है जिसके माध्यम से आपको हर छोटी से बड़ी अपडेट आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड या किसी अन्य से रिलेटेड आपको वहाँ पे मिलते रहता है। तो हमारे टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना सुनकर फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड द्वारा यही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले इसका हेडलाइन हम लोग पढ़ लें। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्रा कक्षा 10वीं के नामांकित नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए पंजीयन अनुमति आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने हेतु 10/6/2024 से 25/6/2024 तक अंतिम अवसर दिए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप जब 9th से 10th में आ रहे होंगे तो जब आपका 9th क्लास चल रहा था उसी बीच में आपसे 360 या 420 रुपये ऐसी करके कुछ रुपया लिया गया होगा, जो कहा गया होगा आपको कि आपके 10th का यह रजिस्ट्रेशन का शुल्क है। अब बहुत सारे बच्चों का उस टाइम पे यह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो इसके बाद भी बिहार बोर्ड इस रजिस्ट्रेशन का डेट पुनः दोबारा जारी करता है। तो वह जो डेट है वह यहाँ पे आ चुका है। यह जो डेट है यह 10 जून से लेकर के 25 जून तक है, जो कि आपका अंतिम अवसर है। मतलब इसके बाद अब कभी डेट नहीं आएगा आपके रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यदि आपका रजिस्ट्रेशन छूट गया है तो आपका यही लास्ट अवसर है, इसके बाद आपका कोई किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि यह जो रजिस्ट्रेशन है ये किन किन बच्चों को करवाना है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, यह उन्हीं बच्चों को करवाना है जिनका 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन छूट गया है। बाकी आपने रजिस्ट्रेशन 9th में करवा लिया है तो इसकी करवाने की आवश्यकता नहीं है। हर वर्ष तो बिहार बोर्ड इसे पहले आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करता है, उसके बाद यह पुनः रजिस्ट्रेशन का करता है, परंतु इस बार पहले ही रजिस्ट्रेशन का कर दिया है। इसका 25 तारीख तक का लास्ट डेट है, अर्थात आपका जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा वह 25 तारीख के बाद आएगा। वह जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है वह सबके लिए आवश्यक होगा, तो वह जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। अब हम आपको बता दें कि आपका यह जो रजिस्ट्रेशन वाला है इसमें विलम्ब शुल्क भी देना है। तो यह विलम्ब शुल्क कितना रुपये होने वाला है, चलिए यह भी जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, इसी के माध्यम से हमें आगे पता चलेगा। पहले देखिए आपको हम बता दें, हमने जैसा कि आपको बताया कि यह कक्षा 9वीं में ही आपका यह नियमित रूप से अध्ययन स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए यह पंजीयन हो गया था, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया था, परंतु 18/9/2024 को हुआ था 9वां महीना में। अगर उस वक्त जो छात्र छात्रा वंचित रह गए हैं, मतलब नहीं करवा पाए हैं, उनको दिनांक 10/6 से लेकर के 25/6 तक का अवसर दिया गया है। अब नीचे चलेंगे हम लोग। नीचे में यहाँ पे आपको बताया, उक्त अवधि में पंजीयन अनुमति से वंचित छात्र छात्राओं के हित में को ध्यान रखते हुए पंजीयन आवेदन शुल्क विलम्ब शुल्क के साथ जमा करने हेतु 10/6/2024 से 25/6/2024 तक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। इस अवधि में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधान समिति को वेबसाइट http://secondary.biharboardonline.com के यूजर ID एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए पंजीयन
से वंचित विद्यार्थियों को पंजीयन करने की अनुमति देना है। तो मतलब कि यह जो आपका पंजीयन है यह आप खुद से नहीं कर सकते हैं, यह आपके प्रिंसिपल करेंगे। अब कितना पैसा इसमें लग रहा है, तो देखिए पैसा इसमें टोटल लग रहा है आपका 450। जो रेगुलर विद्यार्थी हैं, मतलब आप रोज विद्यालय जाते हैं तो 450, और स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी हैं तो आपका 580 रुपया। अब किस किस चीज़ का पैसा लिया जा रहा है, तो इसमें पहला पैसा लिया जा रहा है आपका ऑनलाइन पंजीयन आवेदन का शुल्क 50 रुपये, ऑनलाइन डाटा एंट्री का शुल्क 50 रुपये, पंजीयन शुल्क 250 रुपये, अनुमति शुल्क इसमें नहीं लिया जा रहा है, और विलंब शुल्क 100 रुपये लिया जा रहा है, मतलब लेट से करवाने का आपका 100 रुपये लिया जा रहा है। इतना शुल्क लिया जा रहा है। और बात कर ले हम लोग स्वतंत्र कोटि का। स्वतंत्र कोटि का ऑनलाइन पंजीयन का शुल्क लिया जा रहा है 50 रुपया, डाटा एंट्री का 50 रुपया, पंजीयन शुल्क 250 रुपया, और इनमें अनुमति शुल्क 130 रुपया अलग से लिया जा रहा है। बाकी विलंब शुल्क इनमें भी 100 रुपया ही के तौर पर लिया जा रहा है। अब इसके बाद एक और आवश्यक सूचना आगे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध छात्र छात्राओं को पंजीयन की अनुमति भरा जाएगा, निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों वैसे विद्यार्थी जिनका जो विद्यालय में नहीं आते हैं उनका आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा। साथ ही किसी परिस्थिति में ऑनलाइन पंजीयन की अनुमति आवेदन भरने में छात्र छात्राओं के माता पिता विवरण स्थान अंग्रेजी वर्ण के बेनामी नाम डमी नहीं की जाएगी। मतलब यहाँ पे आपको साधारण भाषा में बताया तो यहाँ बताया जा रहा है आपका कि वह सारे विद्यार्थी जो अपने विद्यालय में नियमित तौर पर नहीं आते हैं उनका यह दोबारा रजिस्ट्रेशन होने की नहीं होगा। अब यह बात नहीं है कि नहीं होगा, परंतु आप अपने विद्यालय में जाकर अपने प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट करिएगा। यदि आपका प्रधानाचार्य आपका स्कूल में आपका पहचान होगा, मतलब आपने अच्छा बिहेवियर बना रखा होगा तो आपका करवा सकते हैं। परंतु यहाँ पे साधारण भाषा में लिख दिया गया है कि आपका नहीं होगा जो विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल जाने का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नियम है। फिर आगे क्या क्या कहा जा रहा है थोड़ा जल्दी हम बता देते हैं। विगत कई वर्षों में विद्यार्थियों का पंजीयन आवेदन भरने के उपरांत निर्धारित शुल्क विद्यालय के प्रधान जमा नहीं करने के कारण कई विद्यार्थी का परीक्षा फल काफ़ी अधिक समय तक लंबित रहा है, जो उचित नहीं है। इसलिए इस वर्ष का प्रावधान किया गया कि जितने विद्यार्थी का पंजीयन अनुमति आवेदन भरा जाएगा उतने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क विद्यालय के प्रधान प्रथमा जमा किया जाएगा। इसके उपरांत ही पंजीयन अनुमति आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष में विद्यार्थी जो स्कूल के प्रधानाचार्य उनके द्वारा पैसा नहीं जमा किया जा रहा था, पैसा जमा करने में देरी हो रहा था, जिसके कारण अब यह कर दिया गया कि जब तक पैसा नहीं डलाएगा तब तक छात्र छात्राओं का आवेदन नहीं होगा। इससे आपका रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आगे आपको बताया जा रहा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को उन्हीं विषय के साथ परीक्षा आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा जिन विषयों के साथ विद्यार्थी पंजीकृत होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आवेदन भरते समय कोई त्रुटि ना हो, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना है। आवश्यक है कि नियमित संघ वैधित छात्र छात्राओं का पंजीयन अनुमति वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के लिए विधिवत हो। इस प्रकार भी चूक व त्रुटि नहीं हो पाए, बाद में किसी भी तरह का परिवर्तन या संशोधन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि पंजीकरण आपका जो नया होगा उसी लैंग्वेज में किया जाएगा जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर यहाँ पे कोई भी आपका मिस्टेक होता है तो फिर आगे कोई किसी भी प्रकार का सुनवाई नहीं होने वाला है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि पंजीयन अनुमति आवेदन पत्र का कॉलम 16 में अभ्यर्थी का आधार पत्र अंकित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो आशय की घोषणा कॉलम 17 में अनिवार्य रूप से जाएगी। इस विषय में कॉलम 16 में निर्देश अंकित हैं। इसमें आपका बताया जा रहा है कि आपका जो आवेदन पत्र होगा उसमें आपका कॉलम 16 में आधार नंबर भरने को कहा जाएगा। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो उसके लिए आपको अलग से डिटेल डालना होगा। बाकी आगे आपके काम का कुछ नहीं दिया है, यह सब टीचर्स के लिए दिया है। तो इतना ही चीज़ आपका खातिर इम्पोर्टेंट था। तो आशा करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी डाउट बचा होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।